हेलो गाइस, माय नेम इज अमन और आज हम एक पोएम पढ़ेंगे। गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस, आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस, हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। इसका नाम है अ फोटोग्राफ और ये पोएम लिखी है शर्ली टॉल्सन ने। ये पोएम जो पोएटेस हैं उनकी ओर से अपनी मदर को एक ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है। इस पोएम में जो पोएटेस हैं अपनी मदर के साथ जुड़ी हुई मेमोरीज के बारे में बात करते हैं, उनकी एक फोटोग्राफ को देखते हुए जो कि एक कार्डबोर्ड की बनी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं इस पोएम को स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands and she, the big girl, some 12 years or so. इन लाइन्स में जो पोएटेस हैं वो एक एल्बम की ओर देख रही हैं जिसमें कि एक फोटोग्राफ है जो कार्डबोर्ड की बनी हुई है। इस फोटोग्राफ में 3 लड़कियां हैं जो कि बीच पे हॉलिडे के लिए गई हुई हैं घूमने के लिए, और जो सेंटर में लड़की है वो सबसे लंबी और कह सकते हैं कि बड़ी है, और जो उसके आसपास 2 लड़कियां खड़ी हैं वो छोटी हैं। तो जो बीच वाली लड़की है वो पोएटेस की मदर है, वो कुछ 12 साल की उनकी एज होगी और वो अपनी दोनों बहनों के बीच में, अपनी कजिन्स के बीच में उस फोटोग्राफ में खड़ी हैं और जो पोएटेस है वो इस फोटोग्राफ को देख रही होती हैं। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face. My mother's that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. इन लाइन्स में जो पोएटेस हैं वो बोलती हैं कि ये तीनों लड़कियां खड़ी हैं, कैमरा की ओर देख रही हैं स्माइल देने के लिए। वहां पे उनके अंकल हैं जो कि उनकी फोटोग्राफ लेने वाले हैं, और जो पोएटेस हैं वो इस फोटोग्राफ में क्या नोटिस करती हैं, अपनी मदर का फेस जो कि उनको बहुत ही स्वीट लगता है। और इस पैराग्राफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जो कि चेंज के बारे में है। पोएटेस बोलती है कि ये पिक्चर उस टाइम की है जबकि वो पैदा भी नहीं हुई थी, और इस पिक्चर में जो बात की गई है वो है चेंज के बारे में। पोएटेस नोटिस करती हैं कि इस पिक्चर में 2 चीजें हैं। एक है सी, वो समंदर जो उनके पैरों के पास में जो पानी बह रहा था वो नोटिस करती हैं, जो कि बिल्कुल चेंज नहीं होता है और सेम ही रहता है चाहे समय बीतता रहे। और उसी बीच में उसके उनकी मदर के पैर हैं जो कि सिर्फ जब वो 12 इयर्स की थी उस टाइम के छोटे एक बच्चे के पैर होते हैं वैसे पैर हैं, और वो जैसे जैसे टाइम पास करता है तो वो सोचती है कि वो काफी चेंज हुए होंगे, लाइक वो बड़ी हो गई तो वो जो पैर हैं वो भी काफी चेंज हुए होंगे उनके बड़े होने के साथ साथ। तो इसमें 2 चीजों की बात की गई है, एक सी की जो कि बिल्कुल बदलती नहीं है समय के साथ, और एक उनकी मदर के पैर जो कि एक बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उनका वो भी बदलते रहते हैं। Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot, see Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday. जब वो फोटोग्राफ ली गई थी तो उसके 20-30 साल बाद जब उनकी मदर, पोएटेस की मदर, जब पोएटेस छोटी होती है या उनका जब जन्म हुआ होता है तब उस फोटोग्राफ को देखती हैं तो वो स्माइल करती हैं उसको देख के, और जो अपनी कजिन्स होती हैं जिनके नाम बेटी एंड डॉली हैं वो देखकर खुश होती हैं कि कैसे एक हॉलीडे के लिए वो देखो कैसे कपड़े पहनते थे, और उनको वो चीज देखकर काफी खुशी होती है और वो उस चीज पे हंस पड़ती हैं। Was her past, mine is her laughter. Both worry with the labored ease of loss. तो जो पोएटेस है वो याद करती हैं कि उनकी जो मदर का फेवरेट टाइम था वो सी हॉलीडे थी जो कि पिक्चर में उन्हें दिख रहा है, और जो पोएटेस का फेवरेट टाइम है वो है अपनी मदर को स्माइल करते हुए देखना। बट वो रियलाइज करती हैं कि समय के साथ उन दोनों ने वो दोनों चीजें खो दी है, क्योंकि उनकी मदर की वो चीज भी अब पास्ट में रह चुकी है, और जो पोएटेस हैं वो भी अपनी मदर को खो चुकी हैं, तो वो भी उनकी स्माइल अब दोबारा नहीं देख सकती। तो वो उस चीज के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं।
तो पोएटेस अब याद करती हैं जब वो बड़ी हो जाती हैं कि जो उनकी मदर का जो फेवरेट पास टाइम था वो थी सी हॉलीडे, और जो पोएटेस का फेवरेट टाइम है वो है अपनी मदर की स्माइल देखना। बट अब समय के पास होने के साथ साथ उनकी दोनों की ये जो मेमोरीज हैं वो दोबारा से वापस नहीं आ सकती, और वो दोनों ही इन चीजों को दोबारा से चैरिश या एंजॉय नहीं कर सकती। तो वो दोनों ही इस चीज को एडजस्ट करने की, इस चीज के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर सकती हैं, क्योंकि ना उनकी मदर का वो बचपन वापस आ सकता है, और ना ही जो पोएटेस है अपनी मदर को उस तरीके से दोबारा से इस टाइम में देख सकती हैं जबकि वो यंग है और उनकी मॉम है जो कि वो बहुत बुरी हो चुकी होंगी। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. इन लाइन्स में जो पोएटेस हैं अपनी एक डिफरेंट स्टेज की बात करती हैं अपनी लाइफ की, जब उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, और उनकी डेथ हुई को आज 12 साल हो चुके हैं, जो कि उतने ही साल हैं जितने सालों की उनकी मॉम थी जब उन्होंने वो फोटोग्राफ देखी थी, जो फोटोग्राफ में उनकी एज है। तो पोएटेस इस चीज को वर्ड्स में नहीं लिख पा रही हैं कि जो उनकी मदर के डेथ के बाद उनके ऊपर जो भी उसका इफेक्ट हुआ है वो उस चीज को वर्ड्स में नहीं बता सकती, वो कितने बुरे तरीके से अपनी मॉम की डेथ से इफेक्ट हुई हैं। इन लाइंस में पोएटेस अपनी लाइफ की उस स्टेज की बात कर रही हैं जब उनकी मदर को मरे हुए 12 साल हो चुके हैं, जो कि उतने ही साल हैं जितने साल की उनकी मदर हैं उस फोटोग्राफ में जिसको कि वो देखती हैं। और उनकी मदर के डेथ के बाद जो उनके ऊपर उस चीज का असर हुआ है, जो उसका इफेक्ट है, वो कहती हैं कि वो उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगी। वो कहती है कि उनकी मदर की जो डेथ है उसने उनको बिल्कुल ही साइलेंस कर दिया है, मतलब उस सदमे से वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं। जैसे कि उनकी मदर उनकी डेथ के बाद साइलेंट हो गई हैं, वैसे भी उन्होंने पोएटेस को भी बिल्कुल स्पीचलेस कर दिया है। बात करते हैं इस पोएम में से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि जो कार्डबोर्ड है वो क्या रेफर करता है। तो जो कार्डबोर्ड है वो फोटोग्राफ को रेफर करता है जो कि पोएटेस की मदर की है, जिसमें वो कुछ 12 साल की हैं और उनके साथ उनकी 2 कजिन्स खड़ी हुई हैं। तो ये सारी चीजें आपको फोटोग्राफ के बारे में बतानी है। इसके अलावा इस पोएम में से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कि पोएटेस की लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में पूछा गया है कि इस पोएम में उन्होंने किन 3 स्टेजेस का जिक्र किया है। तो सबसे पहली स्टेज पोएटेस उसकी बात करती हैं जब उनकी मदर बहुत छोटी हैं, 12 साल की हैं, और उनके बचपन की बात है जब वो सी हॉलीडे के लिए अपने अंकल के साथ जाती हैं, अपनी जो कजिन्स हैं वो उनके साथ है और वो इस चीज को बहुत इंजॉय करती हैं। सेकेंड स्टेज वो है जब पोएटेस का बर्थ होता है और उनकी मदर 20-30 साल बाद उस फोटोग्राफ को देखती हैं जिसमें वो 12 साल की हैं और उन मेमोरीज को चेरिश करती हैं जो उनके बचपन की हैं जब वो सी हॉलीडे पे जाती हैं। और थर्ड स्टेज वो है जब पोएटेस बड़ी हो चुकी हैं और उनकी जो मॉम है वो इस दुनिया में नहीं है, और जो पोएटेस है वो अपनी मॉम की फोटोग्राफ को देखकर उनको याद करती हैं बट कुछ नहीं कर पाती हैं क्योंकि अब दोबारा से वो मोमेंट कभी उनकी लाइफ में वापस नहीं आ सकता। So that's all about today's poem, that is a photograph by Shirley Tolson. So guys, keep subscribing, keep watching our channel, and अगर आपको कुछ queries हैं किसी चैप्टर के बारे में तो आप comments में हमें बता सकते हैं ताकि हम वीडियो में उन questions को भी address कर सकें। So see you all in the next video. Thank you.